हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड्स होते हैं। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन एंड थर्ड है रेडिएशन। कंडक्शन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें क्या होता है, जो हीट ट्रांसफ़र है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है। कंडक्शन अकर्स इन सॉलिड्स थ्रू कोलिजन्स ऑफ द टाइटली पैक्ड सॉलिड मॉलिक्यूल्स। कंडक्शन जो है वो जनरली सॉलिड्स में होती है। कैसे होती है? थ्रू कोलिजन्स ऑफ द टाइटली पैक्ड सॉलिड मॉलिक्यूल्स। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो थोड़ी सी कोलिजन होगी उससे जो है वो ये कंडक्शन अक्कर होती है। इसका एग्जाम्पल है द हैंडल ऑफ अ यूटेंसिल ऑन अ गैस स्टोव बिकम्स हॉट। जब हमने गैस स्टोव पे एक यूटेंसिल रखा होता है तो उसका हैंडल जो है वो भी हॉट हो जाता है। किस वजह से? कंडक्शन की वजह से। हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, तो उस वजह से जो हमारा हैंडल है वो भी हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये आ गई कंडक्शन। इसके बाद कन्वेक्शन की बात कर लेते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस विद इन फ्लूइड्स। इसमें क्या होगा, जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो विद इन फ्लूइड होगा, ठीक है। कन्वेक्शन अकर्स इन गैसेस एंड लिक्विड्स। कन्वेक्शन जो है वो गैसेस और लिक्विड्स में होती है थ्रू द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड्स। जो भी हमारा फ्लूइड होगा, गैस होगी या लिक्विड होगा, उनकी मूवमेंट की वजह से जो है वो कन्वेक्शन अक्कर करती है। इसका एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। जैसे एक पैन में हमने वाटर रखा है तो वो बॉयल हो जाता है। किस वजह से? कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसमें किसी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट ही जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। कैसे होती है? रेडिएशन अक्कर एट अ डिस्टेंस विदाउट हीटिंग द मीडियम इन विच इट इज़ टेकिंग प्लेस, ठीक है। उस मीडियम को भी वो हीट नहीं करता है जिसमें वो टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। किसी डिस्टेंस पे रेडिएशन जो है वो अक्कर हो जाएगी। जैसे फीलिंग वार्म वाइल स्टैंडिंग नियर अ बोनफायर। बोनफायर के नज़दीक जब हम खड़े होते हैं तो हमें वार्मथ मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल रेडिएशन का। ये थी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की डेफिनेशन। और ये हमने इसमें ये भी देखा कि कंडक्शन जो है वो सॉलिड में होती है, कन्वेक्शन जो होगी वो गैसेस और लिक्विड्स में होगी, और जो रेडिएशन है विदाउट हीटिंग दी मीडियम इन विच इट इज़ टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे ही बनता है कि सॉलिड्स आर हीटेड बाय द मोड ऑफ। तो इसमें हमारे ऑप्शंस होंगे, तो उसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा कंडक्शन, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि सॉलिड्स जो हैं वो किस वजह से हीट होते हैं, कंडक्शन की वजह से। सेकंड हमने यहाँ पे नोट बनाया है लिक्विड्स एंड गैसेस आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो इसका आंसर हो गया कन्वेक्शन। थर्ड जो रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट या फिर द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ मैक्सिमम इन द प्रोसेस ऑफ। इसका आंसर हम लेते हैं रेडिएशन, ठीक है। तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद मैंने नीचे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो लिख दिए हैं, जिससे आपको इजी रहेगा याद करने में भी। और नेक्स्ट अगर इसी तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप जल्दी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कंडक्शन में जो क्वेश्चन बना था वो था
इफ़ अ लिक्विड इज हीटेड इन वेटलेसनेस द हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो इसका आंसर हम लगाएंगे कंडक्शन। कन्वेक्शन के केस में इन अ सॉलिड रूम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है कन्वेक्शन। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट इज कैरिड बाय द मूविंग पार्टिकल, जो हीट है वो मूविंग पार्टिकल के द्वारा कैरी की जाएगी, वो होता है कन्वेक्शन। द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज हीटेड थ्रू, इसमें भी जो आंसर है वो होता है कन्वेक्शन। जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो भी हीटेड होती हैं थ्रू कन्वेक्शन। इसके बाद इट इज़ होटर ओवर द टॉप ऑफ द फायर देन एट सेम डिस्टेंस ऑन द साइड, तो इसका भी जो आंसर होता है वो होता है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन के देखो कितने सारे जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद जो रेडिएशन है उसका क्वेश्चन बना था हीट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम बाय, इसका आंसर होता है रेडिएशन। राइट, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने इसमें लिख दिए हैं। जैसे 3 तो ये लिखे, बाकी ये बना दिए हैं नीचे, और एग्जाम्पल्स भी ये जो हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के, ये भी आपने याद रखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।